कि पहले हम चलो लसन, लस जानते हैं आप लोग, एलसीएम को ही लस बोलते हैं। एलसीएम को क्या बोलते हैं जी, ल और स, ठीक है। इसी को क्या बोलते हैं, लघुत्तम, लघुत्तम समापवर्तक, समापवर्तक, ठीक है जी। देखिए एलसीएम को ही लस और समापवर्तक दोनों बोलते हैं, ठीक है। अगर आपसे क्वेश्चन में पूछे, ठीक है जी, अगर आपसे किसी भी क्वेश्चन में पूछता है कि छोटी से छोटी संख्या निकालो, छोटी से छोटी संख्या बताओ, छोटी से छोटी संख्या बताइए, छोटी से छोटी संख्या बताइए, तो इसका मतलब जानते हो क्या होता है जी। अगर पूछा छोटी से छोटी संख्या बताओ तो उसका मतलब एलसीएम निकालना होता है, ठीक है। हमने आपको सिखाया था एलसीएम कैसे निकालते हैं जी। देखिए एलसीएम निकालने का तरीका आपको हमने बताया था। हमने कहा कि 30 है और 30 है और आपको दे दिया मैंने 40 है, ठीक है। हमने कहा था इसका क्या निकालना है जी, एलसीएम। एलसीएम निकालने के लिए हमने एक तरीका आपको बताया था, बहुत ही आसान तरीका, बहुत ही कैजुअल तरीका। कैजुअल तरीका कैसे कहते हैं उसे, बहुत ही आसान तरीका होता है उसे, इसको कहते हैं जी माइंड गेम। देखो हमने कहा 30 और 40 का हमने आपको सिखाया था कि गुणनखंड विधि से, और इन सभी का फैक्टर्स निकालना पड़ेगा हमको। तो हमने एक तरीका बताया था आपको कि इन दोनों में जो बड़ा हो, इन दोनों में जो बड़ा हो इसका क्या करते हैं हम लोग जी, इसका टेबल पढ़ते हैं, ठीक है। इसी का टेबल या इसी का दुगुना करते जाते हैं, मतलब पढ़ते जाते हैं 3 बार 4 बार। देखो तब तक पढ़ते हैं जब तक इस संख्या से विभाज्य ना हो जाए, ठीक है जी। देखो हम इसको एक बार पढ़ते हैं, देखो एक बार में 40 से करना 40 यानी कि 40 आ गया, 40 से नहीं जाएगा। फिर देखो 2 बार में 2 गुणे 40 कितना आएगा 80, अब भी नहीं कटेगा उससे। फिर देखो इसका 3 बार पढ़ते हैं, 40 4 दिया 12 120। अब देखो 30 से क्या 120 कटेगा, हाँ जी पूरा पूरा विभाज्य होगा, 30 से 120 विभाज्य होगा, यानी कि इसका एलसीएम क्या हो गया जी, इसका एलसीएम 120 हो गया, ठीक है जी। आई बात समझ में। अगर आपको किसी भी प्रश्न में पूछता है कि वह छोटी से छोटी संख्या बताओ तो उसके लिए क्या करना होता है जी, ये करना होता है, ठीक है। आपको हमने तरीका बताया कि गुणनखंड विधि से भी निकाल सकते हैं, और हमने आपको एक अलग तरीका बताया अपने कि जो दोनों में बड़ा हो उन्हीं का क्या करते हैं जी, डबल करके अगर देखते हैं दोनों संख्याओं से विभाज्य हो जाए, पूरा पूरा कट जाए, तो यानी कि वही क्या होता है जी, एलसीएम होता है। आई बात समझ में, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, इतना पता होना चाहिए, तो छोटी से छोटी संख्या पूछे या कम से कम संख्या पूछे, कम से कम, ठीक है। इसके लिए क्या निकालेंगे हम लोग, एलसीएम। आइए आगे बढ़ते हैं, आपने सीखा शॉर्ट ट्रिक से, ठीक है। अब देखो हमने फिर आपको बताया था मस यानी कि HCF। मस क्या होता है जी, मस क्या होता है, देखिए मस को बोलते हैं महत्तम, महत्तम समापवर्तक, महत्तम समापवर्तक। हमने क्या बोलते हैं जी इसको, महत्तम समापवर्तक बोलते हैं। क्या बोलते हैं, HCF को मस या महत्तम समापवर्तक बोलते हैं, ठीक है जी। अब देखिए कि क्या होता है महत्तम समापवर्तक, देखिएगा महत्तम समापवर्तक क्या होता है, ठीक है जी। देखिए हमने कहा HCF को, इसको पहचानने का तरीका क्या होता है जानते हैं, पहचानने का तरीका, इसमें पूछेगा बड़ी से बड़ी संख्या। देखिए बड़ी से बड़ी संख्या, बड़ी से बड़ी संख्या। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में पूछता है ना कि बड़ी से बड़ी संख्या बताओ, तो उसका मतलब होता है HCF यानी मस निकालना होता है उसका। आई बात समझ में। अगर आपसे पूछे, कभी भी आपसे पूछे कि ये सबसे बड़ी संख्या बताइए, बड़ी से बड़ी संख्या बताइए, तो क्या निकालेंगे आप उसका, हमेशा उसका निकालेंगे मस या लघु महत्तम समापवर्तक, ठीक है जी। बहुत अच्छी। फिर अगर मैंने आपको कहा कि इसका बताइए आप लोग महत्तम समापवर्तक, समझ लो 15 है और 15 और 18 बताओ, तो हमने एक लल्लन टॉप तरीका बताया है, ठीक है। जाके आप लोग देख लीजिएगा, अगर आप जिसने नहीं देखा है, जिन लोगों ने नहीं देखा है तो लल्लन टॉप तरीका जाके देख लेना। हमने बताया था एक अंतर विधि, ठीक है जी। हमने बताया था क्या जी, अंतर विधि से निकाल दो। इसे 3 तरीके से निकाल सकते हैं। हमने बताया इसको गुणनखंड विधि से भी निकाल सकते हैं,
फिर इसे हम भाग विधि से भी निकाल सकते हैं, फिर इसे हमने बताया ललन टॉप तरीका यानी अंतर विधि। इसको देखो अंतर विधि कैसे होता है, अंतर विधि का मतलब होता है इन दोनों का अंतर। देखो 15 में से 18 है, तो देखो जो बड़ा होता है उसी में से घटा दो, 15 में से 18 में से 15 गया तो 3। अब ये 3 जो है ना, इस 3 से ये भी विभाज्य होना चाहिए और ये भी विभाज्य होना चाहिए, ठीक है जी। तो 3 पंजे 15, 3 छक्के 18, यानी कि इसका एच सी एफ क्या हो गया जी, एच सी एफ क्या हो गया, 3 हो गया। आइए सीखते हैं कि कैसे निकालते हैं, ठीक है जी, बहुत अच्छे। चलिए आई बात समझ में आप लोगों को, ललन टॉप तरीका, ठीक है। अब आपको क्वेश्चन देते हैं, आप लोग करके दिखाइएगा, बेसिक से, ठीक है, आप लोग करके दिखाइएगा। लिखिए पहला क्वेश्चन, 2, 4, 15 और 10 का सबसे छोटी से छोटी संख्या। देखो 2, 4, 15 तथा 10 का छोटी से छोटी से छोटी 2, 4, 15 और 10 का छोटी से छोटी वह संख्या बताइए जिससे सभी क्या हो जाए, विभाज्य हो जाए, सब जिससे सभी विभाज्य हो, जिससे विभाज्य हो, सीधे समझ लो विभाज्य हो, ठीक है, विभाज्य हो, ठीक है जी, विभाज्य हो। देखो हमने जब छोटी से छोटी, देखो इसमें कुछ कहा है 2, 4, 15, 10 का छोटी से छोटी, जब जहां छोटी से छोटी दे दिया, हमने आपको क्या सिखाया था जी, हमने आपको सिखाया था कि जब भी आपको ऐसा दे दे 2, 4, 15, 10 का छोटी छोटी, इसका क्या निकालना होता है, हमेशा क्या निकालना होता है जी, इसका एलसीएम निकालना होता है, लसन निकालना होता है। हमने एक तरीका होता है एलसीएम निकालने का, ऐसे करो, फिर लिखो 2, 4, 15 और 10, ठीक है। हमने कहा पहले छोटी संख्याओं से काटो, देखो 2 से काटो, 2 एक नाम 2, 2 दूनी 4, 2 सत्ते नहीं जाएगा, 15 उतार लो ऐसे ही, 2 पंजे 10। अब देखो फिर 2 से काट दो, 2 एक नाम 2, 15 उतार लो और 5 उतार लो, ठीक है। फिर एक बार काटो, देखो अब किससे जाएगा ये, 5 से जाएगा, काटो 5 से, 5 एक नहीं जाएगा, कट गया, 5 आई 15, 5 एक नाम 5। अब देखिएगा फिर 3 से कर दो, 3 एक नाम 3, 3 एक नाम 3, 3 एक नाम 3, 3 एक नाम 3। देखो इसमें तो जैसा ही उसे उतर जाएगा, ठीक है। अब यहाँ देखिए हमने इसको कैसे किया, आप लोग देखेंगे ध्यान से। सबसे इन सभी को निकालने के लिए हमने तरीका बताया था कि एक ही लाइन में लिख लो और फिर 2 एक नाम 2, 2 दूनी 4, और देखो 15 नहीं कटेगा, उतार लो, 2 पंजे 10 हो गया। फिर छोटी संख्या से करते हैं, देखो छोटी संख्या 2 है, इसे नहीं कोई बड़ा है छोटा है नहीं है, फिर देखो 2 ये उतर गया, एक 2 एक नाम 2, फिर नहीं कटेगा, उतार लो, ये भी नहीं कटेगा, उतार लो। अब देखो किससे जाएगा, 5 से ही जाएगा या तो 3 से जाएगा, हमने 5 से काट दिया, दोनों कट रहा था 5 से, तो इसलिए काट दिया 5, देखो उतर गया इसमें, 5 आए 15 और 5 एक नाम 5, ठीक है। अब देखो 3 बचा, तो 3 देखो एक एक उतर गया, 3 एक नाम 3, देखो नीचे क्या आ गया, जब हमने बताया था आपको कि जब तक नीचे एक एक ना आ जाए तब तक उसे काटते रहिए, आप उसको आप खंड करते रहिए, ठीक है। तो ये हो गया, हमने आपको बताया था कि देखो 2 गुणे फिर 2 गुणे फिर 5 गुणे फिर 3, इन्हीं सभी का आपस में गुणा कर देते हैं तो क्या निकल जाता है, वो छोटी से छोटी संख्या निकल जाती है, जिससे इन सभी से क्या हो जाएगा, वो विभाज्य हो जाएगा, ठीक है। देखो 2 दूनी 4, 2 पंजे 10, 2 दूनी 4, 4 पंजे 20, 20 तिहाई 60। आई बात समझ में, देखिए 2 दूनी 4, 4 बच्चे 20, 20 तिहाई 60, क्या आ गया जी, एलसीएम 60 आ गया। ये रहा क्या, किसी को क्या बोलते हैं, गुणनखंड विधि से, ठीक है। आइए हम अब एक तरीका बताया था ना आपको, उस तरीके से करके दिखाते हैं, पहले इसे उतार लीजिए हम लोग, ठीक है। अब देखते हैं हम लोग किस तरीके से, एक तरीका बताते हैं उसको आप लोग देखिएगा, ठीक है। देखिए हमने आपको तरीका बताया था कि क्या करना है, देखो 2 उतारो, 4 फिर क्या जी 15 फिर 10। हमने आपको कहा जो सबसे बड़ा हो उसी का डबल करते चलो, जो सबसे बड़ा हो उसका क्या कर दो जी, डबल कर दो। देखो इसका डबल करेंगे तो क्या आएगा,
15 दूनी 30 आ गया। देखो 2 से कटेगा, 4 से नहीं कटेगा। फिर आगे बढ़ो, 3 बार करो तो 45 हुआ। देखो नहीं कटेगा, फिर क्या 15 गुणे 4, 15 चौके 60। देखो ये 60 है ना, देखो 2 से भी जाएगा, ठीक है, 4 से भी जाएगा, फिर 10 से भी तो जाएगा, फिर 15 से भी जाएगा। तो जो सभी से कट जाए वही क्या होता है जी, एलसीएम होता है। आई बात समझ में? तो 60 इसका क्या हो जाएगा जी, एलसीएम हो जाएगा। इसे कहते हैं तरीका, ठीक है, जल्दी से करने का तरीका होता है, ये स्मार्ट बच्चों का तरीका होता है, ठीक है। प्रश्न दिया हो वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जो 24, 30 और 48 से पूरा पूरा विभाजित हो जाए, ठीक है। इसको करने के लिए क्या करना होता है जी, पहले करना होता है जी, देखिए हम आपको गुणनखंड विधि 2 तरीके बताएंगे, बहुत ही आसान तरीका होगा। पहले देखिए एक कौन सा तरीका है जी, एक गुणनखंड विधि से बताते हैं। देखो गुणनखंड विधि से सबको आना चाहिए, ठीक है, गुणनखंड विधि से सबको आना चाहिए। कैसे करते हैं गुणनखंड विधि से, हमने आपको सिखाया था कि पहले लिखो 24, फिर लिखो 30, फिर लिखो 48, ठीक है जी। अब क्या करना होता है, हमने आपको सिखाया था बहुत पहले कि इकाई का अंक देखो, इसमें 48 है, क्या है 30 है, क्या है 24 है। इकाई का अंक देखो क्या है, हमने बताया अगर इकाई का अंक 0 हो, 2 हो और 4 और 8 हो तो ये सभी किससे विभाज्य होता है जी, ये 2 से विभाज्य होता है। 2 से क्या होता है, विभाज्य होता है। देखो 2 से विभाज्य करने के लिए बताया थे हम कैसे करते हैं जी, देखो 2 1 का नम 2, 2 दूनी 4 कामा, देखो 2 1 का नम 2, एक बच्चा इधर आया 10, 2 पंजे 10, 2 दूनी 4, 2 चौके 8। आई बात समझ में? देखो अब फिर आगे बढ़ते हैं, ठीक है। देखो हम उसको ही लेंगे जो जिससे पूरा पूरा तीनों में पूरा पूरा कटना चाहिए, हम उसको लेंगे जो तीनों में पूरा पूरा कटना चाहिए, नहीं अन्यथा जिससे वो कटेगा वही होगा, क्या होगा, वही मसर होगा। बड़ी से बड़ी संख्या पूछती है उसका मतलब ही क्या होता है जी, मसर ज्ञात करना होता है। अभी अब मैंने आपको सिखाया, ठीक है जी। अब देखिए देखो यहाँ पे इकाई का अंक 2 है, यहाँ पे 4 है। हमने एक बात और आपको बताया था कि क्या होता है, मैंने आपको एक बात और बताया था कि 2 संख्याओं को देखो 2 से, अब 3 से देखो क्या सबसे छोटी संख्या, 3 से देखो 3 से कटेगा क्या, हाँ कटेगा जी। देखो 3 से हमने बताया 3 का रूल क्या होता है जी, कि 2 संख्याओं को क्या कर दो जी, संख्या को जोड़ दो और 3 से भाग दे दो। अगर 3 से वो कट जाता है या विभाज्य हो जाता है तो किससे विभाज्य होता है जी, वो हमेशा 3 से ही विभाज्य होगा, ठीक है। देखो 2 1 3, 3 से जाएगा यहाँ यानी कि 3, इसमें देखो 5 1 6, ये भी 3 से जाएगा, 4 2 6 यानी कि ये भी 3 से ही जाएगा, ठीक है। 3 से करते हैं, 3 चौके 12, 3 पंजे 15 और 3 अट्ठे 24। अब यहाँ पे देखिए हमको एक ही कोई ऐसा डिजिट या संख्या लेना है कि जो तीनों एक ही संख्या से कटे। देखो जैसे कि कटा 2 से, ये भी कटा 3 से, देखो इसमें अगर 2 से काटेंगे तो ये नहीं कटेगा, अगर 5 से काटेंगे तो ये दोनों नहीं कटेगा, यानी कि हमको इन सभी से कोई मतलब नहीं है। हमें क्या चाहिए जी, जो 2 बराबर बराबर तीनों में एक ही संख्या से भाग चला जाए, ठीक है। देखो यहाँ से यहाँ तक गया, इसके बाद नहीं जा रहा ना, तो यही क्या हो गया 2। देखो हमको बोले थे HCF निकालने के लिए क्या करते हैं जी, क्या करते हैं 2 और 5 जो मिलता है उसी को लेते हैं, 2 पंजे 10। इसका क्या आ गया जी, HCF। मौसा क्या आ गया जी, आ गया, उतार लें आप लोग। आई बात समझ में, बोलिए, बहुत अच्छे। देखिए ये रहा एक गुणनखंड विधि। आपको एक हमने बताया था, एक भाग विधि से भी एक बताया था आपको, क्या एक लल्लन टॉप विधि बताया था, क्या आपको पता है लल्लन टॉप विधि। देखो लल्लन टॉप विधि, लल्लन टॉप विधि मतलब फटाक से विधि, मतलब जल्दी से कैसे करते हैं। लल्लन टॉप विधि में क्या बताया था आपको, जाके देख लेना, इसके पहले मैंने एक वीडियो बनाया था, इसमें लल्लन टॉप विधि देखना तुम, ठीक है। लल्लन टॉप विधि में मतलब क्या करते हैं जी,
इन दोनों का अंतर, इन दोनों का अंतर क्या होगा जी, देखिए इसका अंतर क्या होगा 6। फिर देखिए इन दोनों का अंतर क्या होगा 30 और 48 का, देखेंगे 30 और 48 का क्या होगा 18 होगा, अंतर मतलब घटाना। देखो 30 में से 24 गया 6 बचा, 48 में से 30 गया तो 18 यानी 18 बचा। ठीक है, अब इन दोनों में देखो कि क्या हो सकता है, यहाँ पे 6 है, ठीक है जी। अब इसको देखो ऐसा फैक्टर करते हैं, देखो 6 गुणे 3 36 18 यानी कि इसका 6 गुणे 3 इसका फैक्टर होगा, ठीक है जी। इसका भी क्या होता है 6 गुणे 1 कर लो, ठीक है, जो दोनों में सेम हो। देखो इसमें ए भी है ए भी है, तो यानी कि इसका क्या हो गया ललन टॉप विधि से एच सी एफ निकालने का तरीका पता चला 6। आएगा समझ, ये क्या होता है अंतर विधि, क्या होता है जी अंतर विधि। इस तरीके से आप फटाक से स्मार्ट बच्चे की तरह से आप लोग कर सकते हैं, ठीक है, जल्दी से कर सकते हैं, ठीक है जी, बहुत अच्छी। कितना भी बड़ा क्वेश्चन हो आप लोग बहुत जल्दी से आसानी से कर सकते हैं। इसी तरीके से हम आपको सवाल दे रहे हैं, आप लोग करके दिखाइएगा, ठीक है, आप लोग करके लाइएगा। करके लाइएगा आप लोग, ठीक है। ये रहा आपका HW का, ठीक है।